क्लोरोक्विन की टेबलेट जो है किसी भी मेडिकल स्टोर में लेरिगो डीएस के नाम से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसके एक स्ट्रिप्स में टोटल 5 टेबलेट्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसका जो ये शुरू के 2 टेबलेट जो होते हैं ये फर्स्ट डोज होते हैं, जिसको खाने के 6 घंटे के बाद इस थर्ड टेबलेट को खाने के लिए दिया जाता है, तीसरे टेबलेट को। और ये फर्स्ट 2 टेबलेट खाने के 24 घंटे के बाद इस चौथे टेबलेट को खाने के लिए दिया जाता है पेशेंट को। और इस फर्स्ट 2 टेबलेट खाने के 48 घंटे के बाद इस 5वीं टेबलेट जो कि लास्ट टेबलेट होता है, इसको खाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। याद है दोस्तों, इसका काउंट जो है फर्स्ट 2 टेबलेट जो है इससे ही इसका काउंट होगा। इसके अलावा यदि पेशेंट को जो है सिम्टम्स के अनुसार और भी मेडिसिन दिया जा सकता है जो कि सिम्टोमेटिक होगा। जैसे कि यदि पेशेंट को नोसिया वोमिटिंग हो रहा है तो इसके लिए ऑन्डेलसेट्रोन दिया जा सकता है, फीवर हो रहा है तो इसके लिए पैरासिटामोल दिया जा सकता है, ये लूज मोशन हो रहा है तो इसके लिए लोमोफेन जो है वो दिया जा सकता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि मलेरिया जो है वो क्या है, मलेरिया में जो है क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसे रोका कैसे जा सकता है, और इस वीडियो के लास्ट में जो है मलेरिया के मैनेजमेंट एवं इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर आया अंसारी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान का भंडार जो है इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मलेरिया है वो क्या है। तो दोस्तों मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होने वाला एक लैब थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। दरअसल होता क्या दोस्तों कि जो मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट से जो है इन्फेक्टेड होना चाहिए, और वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उस स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में जो है वो इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट को छोड़ देता है, और ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सर्वाइव करने लगता है, और इस प्रकार वह स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि मलेरिया से ग्रसित पेशेंट में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मलेरिया से ग्रसित पेशेंट जो है इसमें कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें जो फीवर है वो रात रात में आता है और एक एक दिन छोड़ कर आता है। जैसे आज फीवर आया तो कल नहीं आएगा, फिर परसों आएगा, इस तरह करके एक ही दिन छोड़ के आएगा। 1 तारीख को आएगा तो 2 तारीख को नहीं आएगा, फिर 3 तारीख को आएगा, फिर 4 तारीख को नहीं आएगा, फिर 5 तारीख को आएगा। इस तरह करके एक एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज में आता है। और ये फीवर जो है इसमें ये किस प्रकार का आता है, ये 3 स्टेप्स में होता है। इसका जो स्टेप होता है वो 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप में क्या होता है कि जो फीवर नहीं रहता है, पहला स्टेप में कपकपी होता है, पेशेंट को बहुत अधिक ठंड लगने लगता है और उसका दांत जो है किटकिटाने लगता है। और उसके 2-3 घंटे के बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है, और दूसरा स्टेप में फीवर बहुत तेज आ जाता है, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आ जाता है, लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104, 105 या इससे भी अधिक जो है आ जाता है। और तीसरा स्टेप जो होता है वो शुरू होता है, वो भी 3 से 4 घंटे के बाद शुरू होता है दूसरे स्टेप के। उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक पसीना आता है, पेशेंट को खूब पसीना आता है, और पसीना देके फीवर जो है अपने आप छूट जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी 1 तारीख को सब कुछ ठीक हो गया, 2 तारीख को भी सब कुछ ठीक रहता है, रात में कोई फीवर नहीं आता है, कुछ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो 3 तारीख आता है, 3 तारीख के रात में फिर पेशेंट को वैसी प्रॉब्लम आता है जैसे 1 तारीख को आया, लेकिन आपकी बार प्रॉब्लम थोड़ा सा तेज आता है 1 तारीख के मुकाबले। फिर 4 तारीख को कोई दिक्कत नहीं होता है, फिर 5 तारीख को फिर फीवर आता है, और वो जो है वो अब ये 2 दिन 1 तारीख और 3 तारीख के मुकाबले और तेज आता है। इस तरह करते करते फीवर जो है बहुत अधिक तेज आने लगता है। दोस्तों ये फीवर का यदि जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो टूटने लगते हैं, और बहुत अधिक रेड ब्लड सेल्स के लॉस हो जाने की वजह से पेशेंट को जो है जॉन्डिस भी हो जाता है, जॉन्डिस भी जो है दिखने लगता है। और इसके अलावा इसमें जो है फ्लू लाइक इलनेस देखने को मिलते हैं, यानी सर्दी खांसी भी देखने को मिल सकते हैं, और इसमें नोसिया, वोमिटिंग, सिर दर्द, इस प्रकार का सिम्टम्स भी जो है देखने को मिलता है। किसी किसी पेशेंट में डायरिया भी देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि मलेरिया जो है इसका होने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों मलेरिया होने का जो कारण है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। दरअसल इसमें होता क्या है कि जो एनाफिलीज मॉस्किटो जो है फीमेल वाला वो जो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से इन्फेक्टेड होना चाहिए, यानी वो मच्छर जो है वो पहले ही किसी पर्सन को जिसको मलेरिया है उस प्रकार का पर्सन को जो है वो काट चुका है, और उसको काटने के बाद वो जो है किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है। यानी जब पहले किसी पर्सन को काटा जिसको ऑलरेडी मलेरिया था तो वो उसको काटने के बाद वो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है इन्फेक्टेड हो जाती है, किससे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से।
और उसके बाद वो जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है उसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट को छोड़ देती है, और इस वजह से क्या होता है, वो स्वस्थ व्यक्ति भी जो है मलेरिया से ग्रसित हो जाता है। ये फीमेल एनाफिलीज मच्छर एवं इनके लार्वा जो हैं ताजे एवं खारे पानी के दलदलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो है चावल के खेतों में एवं नदियों के किनारे वाले इलाकों में जो है पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के इलाकों में जो है जाने से जो है एक स्वस्थ व्यक्ति को मलेरिया हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि मलेरिया जो है इसको होने से कैसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों, मलेरिया को होने से रोकने के लिए सबसे पहले इन मच्छरों से बचना चाहिए जो कि इस मलेरिया को फैलाते हैं। इन फीमेल एनाफिलीज मच्छरों से बचने के लिए आप अपने बेड के ऊपर जो है मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घरों के दरवाजे एवं घरों के खिड़कियों में पर्दे लगा सकते हैं, और अपने स्किन को इन मच्छरों से बचाने के लिए आप जो है लंबे पैंट एवं लंबे बाजू वाले कपड़े पहन सकते हैं। तो अब बात करते हैं मलेरिया के मैनेजमेंट एवं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, मलेरिया जो है वैसे तो मलेरिया 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओविल कोटिसी, प्लाज्मोडियम ओविली विलेकेरी एवं प्लाज्मोडियम नोलेसी, और इन सभी का ट्रीटमेंट जो है एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन इंडिया एवं इंडिया के आसपास के देशों में सबसे अधिक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एवं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से ग्रसित पेशेंट जो है देखने को मिलते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एवं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के मैनेजमेंट एवं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को जो है 2 प्रकार की स्पेसिफिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि क्लोरोक्विन की टेबलेट्स एवं प्रामाक्विन की टेबलेट्स। क्लोरोक्विन की टेबलेट जो है किसी भी मेडिकल स्टोर में लेरिगो DS के नाम से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसके एक स्ट्रिप्स में टोटल 5 टेबलेट्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसका जो ये शुरू के 2 टेबलेट जो होते हैं ये फर्स्ट डोज होते हैं, जिसको खाने के 6 घंटे के बाद इस थर्ड टेबलेट को खाने के लिए दिया जाता है, तीसरे टेबलेट को। और ये फर्स्ट 2 टेबलेट खाने के 24 घंटे के बाद इस चौथे टेबलेट को खाने के लिए दिया जाता है पेशेंट को, और इस फर्स्ट 2 टेबलेट खाने के 48 घंटे के बाद इस 5वीं टेबलेट जो कि लास्ट टेबलेट होता है इसको खाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। याद है दोस्तों, इसका काउंट जो है फर्स्ट 2 टेबलेट जो है इससे ही इसका काउंट होगा। प्रामाक्विन की टेबलेट किसी भी मेडिकल स्टोर में मेलिरिड DS के नाम से जो है बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इसके एक स्ट्रिप में जो है टोटल 7 टेबलेट्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसके एक टेबलेट जो है रोज इसका एक टेबलेट पेशेंट को 14 दिन तक जो है खाने के लिए दिया जाता है। याद रहे दोस्तों, ये दोनों टेबलेट्स जो है पेशेंट को दूध के साथ खाना चाहिए, ताकि पेशेंट को जो है नोसिया, वोमिटिंग एवं स्टमक अपसेट जैसा प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इस मलेरिया का ट्रीटमेंट जो है 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए मैं जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट वाले ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद इसकी जो है अल्टरनेट ट्रीटमेंट के बारे में भी जो है बताऊँगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए पेशेंट को जो है आर्टीमेथर 80 mg एंड ल्यूमेफेंट्रिन 480 mg के कॉम्बिनेशन में आने वाले टेबलेट्स का जो है यूज किया जाता है। ये टेबलेट जो है किसी भी मेडिकल स्टोर में ल्यूमिनेक्स 80 या फिर जो है मैच प्लस 4x टेबलेट के नाम से जो है इजीली मिल जाता है। इस ल्यूमिनेक्स 80 टेबलेट के जो है एक स्ट्रिप में टोटल 6 टेबलेट्स रहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें जो है सबसे पहला टेबलेट जो है वो पेशेंट को खाने के लिए दिया जाता है, और उसके 8 घंटे के बाद जो है ये दूसरा टेबलेट को पेशेंट को जो है खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद ये बचे हुए जो 4 टेबलेट है ये पेशेंट को जो है अगले दिन से सुबह शाम जो है खाकर ख़त्म करने के लिए कहा जाता है। इस टेबलेट्स के सभी डोज को जो है दूध के साथ खाना चाहिए। और ट्रीटमेंट के दूसरे दिन में जो है प्रामाक्विन टेबलेट जो है, जो कि मेलिरिड DS के नाम से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, ये जो है इसका जो 3 टेबलेट यानी 45 mg जो है, इसका एक टेबलेट जो है वो 15 mg का होता है मेलिरिड DS का। तो इसका जो 3 टेबलेट यानी 45 mg जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट के दूसरे दिन में एक साथ खाने के लिए दिया जाता है, और जो कि सिंगल डोज होता है। तो अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के अल्टरनेट ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको मैच प्लस 4x टेबलेट या फिर ल्यूमिनेक्स 80 टेबलेट जो है मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप जो है लेनेट 100 किट का यूज भी जो है कर सकते हैं, जो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं।
इसके एक स्ट्रिप्स में टोटल जो है 5 टेबलेट्स होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसका जो ये फर्स्ट ये वाला टेबलेट और ये 2 टेबलेट्स, यानी ये तीनों टेबलेट जो है पहले दिन में पेशेंट को खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरे दिन में ये टेबलेट जो है पेशेंट को दिया जाता है खाने के लिए, और तीसरे दिन में जो है ये टेबलेट जो है पेशेंट को दिया जाता है खाने के लिए। इन सभी टेबलेट्स को जो है दोस्तों पेशेंट को दूध के साथ खाना चाहिए, ताकि पेशेंट को नोसिया, वोमिटिंग या फिर स्टमक अपसेट जैसा प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो दोस्तों लेनेट 100 किट जो है, इसमें देखिए ये जो तीनों टेबलेट है इसमें आर्टिसोनेट 100 mg मिला हुआ है। प्रत्येक तीनों टेबलेट जो है प्रत्येक टेबलेट में आर्टिसोनेट 100 mg मिला हुआ है। और जो ये 2 टेबलेट जो है इसमें प्रत्येक टेबलेट में जो है पायरीमेथामिन 25 mg एवं सल्फाडॉक्सिन जो है 500 mg मिला हुआ है। ट्रीटमेंट के दूसरे दिन में पेशेंट को जो है प्राइमाक्विन 45 mg का जो टेबलेट है वो पेशेंट को खाने के लिए दिया जाता है, जो कि एक सिंगल डोज होता है। ये प्राइमाक्विन 45 mg जो है आपको इस प्रकार आप जो है खा सकते हैं, जो कि मेलरिड DS के नाम से मिलता है, जो कि जिसमें 15 mg रहता है प्राइमाक्विन। तो उसको जो है 3 टेबलेट आपको एक ही बार में खाना है, जो कि सिंगल डोज होगा। और यदि आपको मेलरिड 45 के नाम से भी जो है मिलता है टेबलेट, जो कि इस प्रकार का दिखता है, तो मेलरिड 45 टेबलेट यदि आपको मिल जाता है तो ये एक सिंगल टेबलेट आपको खाना है। ये एक सिंगल डोज होगा, जो कि ट्रीटमेंट के दूसरे दिन में आपको खाना है। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन जो है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसके अलावा यदि पेशेंट को जो है सिम्टम्स के अनुसार और भी मेडिसिन दिया जा सकता है, जो कि सिम्टोमेटिक होगा। जैसे कि यदि पेशेंट को नोसिया, वोमिटिंग हो रहा है तो इसके लिए ऑन्डेनसेट्रोन दिया जा सकता है। फीवर हो रहा है तो इसके लिए पैरासिटामोल दिया जा सकता है। ये लूज मोशन हो रहा है तो इसके लिए लोमोफेन जो है वो दिया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो करना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि जो प्राइमाक्विन की जो टेबलेट है ये इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट लेडी या फिर हेमोलाइसिस से ग्रसित पेशेंट को जो है नहीं देना चाहिए। बाकी यदि आप प्रेग्नेंट लेडी, हेमोलाइसिस से ग्रसित पेशेंट या फिर इन्फेंट्स में जो है मलेरिया का ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मैं जो है हेमोलाइसिस से ग्रसित पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी और इन्फेंट्स जो है उस प्रकार के पेशेंट जो है उनको मलेरिया हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यदि आप मलेरिया के बारे में और भी कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे जो है डायरेक्ट कॉल करके जो है मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मुझे डायरेक्ट कॉल करने के लिए आप जो है कॉल-मी-4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल-मी-4 ऐप का इस्तेमाल करके आप जो है डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल-मी-4 ऐप के से आपको मुझसे कैसे बात करना है यदि आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं जो है एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें ये बता दूंगा कि कॉल-मी-4 ऐप के जरिए आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारी इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग नई वीडियो जो है उसको देखना चाहते हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इस वीडियो का ज़रूरत है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया है तो फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।